तुम्हें गजल प्यारी है या हमारा रिश्ता, फैसला कर लो। ये तो नाइंसाफी है, मुझे माफ कर दे बेटा। ये सही नहीं है। दुआ बेटा, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज इस गजल का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दो। बता दो सबको कि ये कितनी घटिया और गिरी हुई लड़की है। हाँ दुआ, जो भी कहना है बेखौफ होकर कहो। हमें भी तो पता चले कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। इस घर का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, कुछ अंदाजा तो हो। बोलो दुआ। हैदर, बैठो तुम। आज तो ये गजल नहीं बचने वाली। आपने भी ना इसका बहुत साथ दिया है। मेरी ना बाईनी आंख वो कर रही है, क्या कहते हैं उसे? हाँ, गुड़गुड़ कर रही है अम्मी। अरे बाई इस तरफ होती है और वो फड़फड़ाती है, बेवकूफ। फड़फड़ा रही है। मुझे लगता है अम्मी आपके साथ भी ना कुछ बुरा होने वाला है। खुदा खैर करे, बंद कर अपनी मनहूस ज़बान। तू और रूहान क्यों मेरा बेड़ा कर करने पर तुले हुए हो दोनों? या मेरे मौला, राहत साहब ने मेरी सारी बातें सुन ली। कहीं सच में आज मेरा बुरा दिन तो नहीं है। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसके बाद शायद आपकी आंखें खुल जाएं हैदर की अम्मी। आप जानती हैं मैं आपकी बहुत इज्जत किया करती थी, क्योंकि आप में एक बहुत बड़ी खासियत थी, और वो ये कि अगर आप कोई गलती करती थी ना तो उसके लिए शर्मिंदा भी हुआ करती थी। आपकी ऐसी ही एक गलती की वजह से गजल की अम्मी की जान चली गई थी। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। और आपने सारी जिंदगी उसका अफसोस किया। आप उस गलती पे शर्मिंदा थी। आपने अपने गुनाह की माफी के लिए गजल को बेपनाह मोहब्बत की है। मगर आपको क्या लगता है उसके बावजूद इस बदजात ने आपको माफ कर दिया? नहीं हैदर की अम्मी, ये आज भी आपसे बेपनाह नफरत करती है। और सिर्फ नफरत ही नहीं करती, ये आपसे बदला भी लेना चाहती है। अगर आप इसके अब्बू की आखिरी ख्वाहिश पूरी भी कर देती ना, इसका निकाह हैदर से करा दिया होता, फिर भी ये लड़की आपसे नफरत करती। यहां तक कि ये आज भी इस घर में सिर्फ इसीलिए है ताकि ये अपनी अम्मी की मौत का बदला ले सके। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है, और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को और तुम्हारे राहत अब्बू को मरना होगा। अपनी गंदी जबान से मेरे अम्मी अब्बू का नाम मत लो, वरना मैं तुम्हारी जबान खींचूंगी। अच्छा, तू फिर बोलने लगी? क्यों ना लूं मैं उनका नाम? उन्हीं की मौत का फायदा उठाकर तुम हमारे घर में घुस आई, हैदर से निकाह कर लिया, हैदर की अम्मी को भड़काया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके जिंदा रहते उनका नाम करें और मरने के बाद वो आराम से सो पाए, मगर नहीं, तुमने उन्हें कब्र में भी चैन से सोने नहीं दिया। अरे अल्लाह के दरबार में भी ना बेचारे आंखें झुका कर खड़े होते होंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो शर्मिंदा होते होंगे। तुम यहाँ पर अपने माँ बाप का बदला नहीं ले रही हो, बल्कि उन्हें शर्मिंदा कर रही हो, असलियत में भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। खैर, हैदर की अम्मी, आपको गजल की अम्मी का भूत दिखाई देता था ना? आपको जान के हैरानी होगी कि वो गजल की अम्मी की रूह नहीं थी, बल्कि गजल खुद आपको परेशान किया करती थी।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, फरेब है। ये ऐसा क्यों करेगी भला? क्योंकि ये जानती थी कि आप अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं। अरे आपको जज्बाती तौर पे कमजोर कर देना चाहती थी और यही करके इसने आपको अपने काबू में किया और हम दोनों के बीच ऐसी दरार पैदा करी जो कभी नहीं भर पाएगी। मम्मी, आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो आज गर्दन काट दूंगी मैं तेरी। ठीक है, मत कीजिए मेरा यकीन, ये कोई पहली बार तो है नहीं। मैंने कई बार इस गजल की हकीकत बताने की कोशिश की है मगर किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, इसीलिए मुझे कोई हैरत नहीं होगी। मेरा भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, मगर यहाँ कोई और भी है जो इस गजल की हकीकत जानता है, इसके काले कारनामे जानता है। हाँ, वो खुद आपको बताएंगे। रूहान की अम्मी, आप और गजल दो जिस्म एक जान बन के घूमा करते हैं ना? आपको तो इसके सारे काले कारनामे पता है, इसकी हकीकत पता है। चलिए जल्दी से सबको हकीकत बता दीजिए। गुलनाज मत बोलना, गुलनाज चुप रहना वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी गुलनाज। कारनामे? कैसे कारनामे? कौन सी हकीकत? मैं कुछ नहीं जानती दुआ। मुझे मालूम था कि आप इतनी आसानी से नहीं बोलेंगी, इसीलिए उसका इंतजाम भी मैंने करके रखा है। अब्बू जी, अब आप ही रूहान की अम्मी को हकीकत बयां करने पर मजबूर कर सकते हैं। बताओ गुलनाज, बताओ वो कौन सी हकीकत है जो तुमने हम सबसे छुपाई? कैसी हकीकत? अरे नहीं नहीं मियाँ, ये गजल तो बहुत अच्छी है, मतलब बेचारी बहुत अच्छी बच्ची है। ये मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है ये दुआ, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कुछ मियाँ। एक बार और सोच लो गुलनाज, क्या तुम्हें सच में गजल की किसी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, मैं नहीं जानती मियाँ, मैं भला कैसे जानूंगी कुछ? नहीं मतलब देखिए, मुझे कभी कभी लगता है कि ये ठीक नहीं है, कभी कभी लगता है कि ये ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। ठीक है, इधर बेटा, वकील साहब को फोन करो और तलाकनामा तैयार करवाओ। बहुत सही फैसला है ये मियाँ, ये आप ना दुआ मतलब गजल और हैदर का तलाक करा ही दीजिए। ना रहेगी पास ना बजेगी बांसुरी। वैसे भी ना इस दुआ को सुकून मिल जाएगा तो कम से कम हमारी जिंदगी में तूफान लाना बंद कर देगी ये। आप करा दीजिए इन दोनों का तलाक, वकील को फोन कराइए आप। बेवकूफ औरत, मैं हैदर और गजल के तलाक की बात नहीं कर रहा, तलाक मेरा और तुम्हारा होगा। अगर अब भी तुमने हकीकत बयान नहीं की तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। हर तरह की ठोकरें खाने पड़ेंगी, तब समझ में आएगा कि बुराई का साथ देकर तुमने कितनी बड़ी गलती की।
क्या कह रहे हैं आप? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बता रही हो या तलाकनामा मंगवाऊं? आप अपना बेटा तो खो ही चुके हैं नूर की अम्मी, अपने शौहर को भी खो बैठेंगे। अगर आज आपने इस गजल की सच्चाई नहीं बताई तो हम सब लोग आपके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। रूहान, तू पागल हो गया क्या? तू क्या बोल रहा है रूहान? दूर हटिए, दूर हटिए। तू मेरा बच्चा है रूहान, और तू हमेशा मेरा बच्चा रहेगा, समझा तू? गुलनाज, वो कौन सी हकीकत है मेरी बच्ची की जिससे मैं वाकिफ नहीं हूं? खुदा के लिए बता दो मुझे। गजल को कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने वालों का मुंह काला होगा। बता दो गुलनाज। गुलनाज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं 3 तक गिनूंगा। या तो सच बोल दो या सामान बांध लो। 1, 2, 3